चलिए देखते हैं सेकेंड एडिशन बिहार सामान्य ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर बीटू जहाँ सर का बुक है ये। इसमें आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, इसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। सबसे पहले आज देख लेते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, चैप्टर नंबर 15 है लेकिन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। दूसरा क्वेश्चन है सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? पटना में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आकर्षित हुई थी? किसके कारण? सोरा के कारण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? कहाँ मिलती है? फतुआ। कहाँ मिलती है? फतुआ में मिलती है। यानी पुनपुन नदी उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? कहाँ मिलती है? फतुआ में। अब किन जिलों का समूह का जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। यानी किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक है। देखिए अगर इसमें से सब है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, शेषासुरी का मकबरा हो गया, इसमें से एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? भागलपुर में। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। अब प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था? 1918 में। प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1918 में। अब अगला क्वेश्चन है बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? कहाँ है? बक्सर व चिरांद से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बक्सर व चिरांद से। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बक्सर व चिरांद से। 10वां नंबर क्वेश्चन है मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? किसमें? अंग क्षेत्र में। कहाँ प्रसिद्ध है? अंग क्षेत्र में। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? अंग क्षेत्र में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बनाती है? कौन नहीं बनाती है? शिवहर। लेकिन अररिया बनाता है, पूर्वी चंपारण मधुबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। अब कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? कौन सा अवस्थित नहीं है? लक्ष्मण कुंड, जो कहाँ नहीं स्थित? राजगीर में स्थित नहीं है। अब मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ है? क्या है? कौन है? 12,000 अश्वशक्ति। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? 12,000 अश्वशक्ति। अब विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम बिहार में। विंध्य समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम बिहार में। अब इनमें से किसने भारत के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है? किसने किया है?
श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? कितने चुने जाते हैं? 40। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। अब किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? कितना कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। यानी कितना राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अब बिहार में पंचायती राज को कब कानून दर्जा प्राप्त हुआ? कब हुआ? 17 फरवरी 1962 को। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है? 17 फरवरी 1962 को। अब बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाता है? 11 नवंबर को। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया था? 11 नवंबर को। अब द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई है? कहाँ हुई? वैशाली कालासो के नेतृत्व में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? किस देश से मिल रहा है? जापान से। विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? जापान से। अब दून घाटी कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। दून घाटी कहाँ स्थित है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम जोन फर्स्ट में। उत्तर पश्चिम जोन फर्स्ट में। अब प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे है? गया से। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे है? गया से। अब निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? कौन है? मुंगेर है। यानी कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? मुंगेर है। अब वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1978 में। ठीक है, देखिए अगर कहा जाए तो बना था 1978 में, लेकिन घोषित कब किया गया? 1990 में। कब घोषित किया गया? 1990 में। बना था 1978 में, घोषित कब किया गया? 1990 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? किसके है? शेखपुरा का। बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? शेखपुरा का। अब श्रीनिवारण चंद्रदास गुप्ता थे, क्या थे? पुरुलिया से। कहाँ से थे? पुरुलिया। श्रीनिवारण चंद्रदास गुप्ता कहाँ के थे? पुरुलिया से। अब कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कौन था? कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। अब बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? किसने लिखा है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? कौन है? बालपुत्र देव। कौन है? बालपुत्र देव। अब बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितनों को शामिल किया गया है? 13 को। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
अधिकारियों की अक्षमता। क्या है? अधिकारियों की अक्षमता। अगला क्वेश्चन कह रहा है नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके कारण था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अब आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? कौन थे? नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह। अब किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस पर किया था? उपयुक्त में से कोई ना, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। पीर मुंडे के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया है? किसने किया है? मिर्जा सैफी। किसने किया है? मिर्जा सैफी। अब नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया गया? कौन है? चौकीदारी का विरोध। अब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब किया गया? 1885 में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कौन आता है? खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। अब बिहार के निम्न में हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षित पुरान है? कौन है? खगड़िया पहाड़ी। कौन? खगड़िया पहाड़ियाँ। अब बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। कौन है? कछारी मिट्टी से। किससे है? कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। अब मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? कौन पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। कौन है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH है। कौन है? NH 27 EW, ईस्ट वेस्ट। अब बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? कितने बार लगा है? 8 बार। यानी बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा? 8 बार। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? FG सलाई। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अब वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? बिंबिसार के शासन में। यानी वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? बिंबिसार के। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासक काल में संबंधित था? किससे संबंधित था? बिंबिसार से। अब अगला क्वेश्चन है रंगनाथन माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? किसे माना जाता है? बेगूसराय को। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है कौन सा है? नचारी। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है कौन है? नचारी है। अब जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? पटना में। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किस सहायता से प्रारंभ की गई थी? कौन है? वैश्विक बैंक से। किससे है? वैश्विक बैंक से। अब सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? किस मेले से किया जाता है? सारण से किया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? किस में हुई थी? आरा में।
अब इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? कौन है? आर्यभट्ट के कारण आर्यभट्ट ने बताया था। अब कौन सा लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे? कौन बने थे? फणीश्वरनाथ रेणु। कौन बने थे? फणीश्वरनाथ रेणु। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौन है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक में। अब जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों के सीमा बंद था? कितने जिलों से? 9 जिला। अब बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? कब बना था? 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? 1912 में। अब बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 68 नंबर क्वेश्चन है। 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1931 में। अब बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1974 में गठित की गई थी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। कौन है? जगदीप कुमार। कौन है? जगदीप ये आंसर होगा पहला का होगा खराटी गांव, यानी जगदीप कुमार कहाँ है? खराटी गांव से। अब ये जो है रामानंद सिंह जो कि शहादत नगर सारण से। राजेंद्र सिंह जो थे जो कहाँ के थे? बनवारी चौक सारण के। सतीश चंद्र झा कहाँ के हैं? ये खड़हरा भागलपुर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। बिहार प्रोविंशियल किस सभा का गठन हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। क्या नाम था? हुंकार। अब पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की है? किसने की है? सत्येंद्रनाथ सान्याल। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने? सत्येंद्रनाथ सान्याल। अब दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कमला नदी के किनारे स्थित है। अब निम्नलिखित में भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? किसके? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। यानी भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। अब कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? यानी कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जलोढ़ मिट्टी। यानी कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जलोढ़ मिट्टी। अब अगला क्वेश्चन है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलता है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ से मिलता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। अब निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? कौन है? त्रिवेणी नहर। कौन है? त्रिवेणी नहर। अब निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील।
बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? कौन है? पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया। अब बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कौन है? एक है। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। अब बिहार में सूची फर्स्ट खनिजों को सूची सेकंड प्राप्ति स्थानों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूटों का प्रयोग सही उत्तर चुनें। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। कौन होगा? सी। आंसर सी होगा। तो इसका मिलान होगा पहला का दूसरा, यानी अभ्रक कहाँ मिलता है? गया में। स्वर्ण कहाँ मिलता है? मुंगेर में। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? रोहतास में। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? किशनगंज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम सभा का कोरम कुल कितने सदस्य का होता है? 1/10 का, सॉरी 1/20 का। कितना का होता है? 1/20 का। ग्राम सभा का कोरम जो होता है कितने सदस्यों का होता है? 1/20 का। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या कौन है? 85 है। अब है अगला क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 243। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243। संविधान में पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन किन 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 अनुसूचियों में है? किन किन में है? 11वीं से 12वीं। कौन है? 11वीं से 12वीं। अब है ग्राम पंचायत में सदस्यों हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? कौन है? 21 वर्ष। यानी ग्राम पंचायत में सदस्यों हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1909 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब? 1909 में। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? गुरु गोविंद सिंह से। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? गुरु गोविंद सिंह से। अब पादरी का हवेली किस धर्म से संबंधित है? किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से। पादरी का हवेली किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से। मुंडाओ ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओ ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1899 ईस्वी में। मुंडाओ ने विद्रोह कब किया था? 1899 ईस्वी में। अब वेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेन्नप्पो नाम से किया है? कौन है? चंपा ने। वेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेन्नप्पो नाम से किया है? चंपा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। कौन है? भागलपुर राजमहल। भागलपुर राजमहल। फंडेशन ऑफ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? आंचलिक कथा कृति के लिए। किसके लिए दिया जाता है? आंचलिक कथा कृति के लिए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार कितनी है? कितना है? 3 लाख रुपए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के लिए कितने रुपए दी जाती है? 3 लाख रुपए। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा के। राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? मुरली भरावा। अब किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं? भरहुत स्तूप। कौन है? भरहुत स्तूप। यानी किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने से साक्ष्य मिले? भरहुत स्तूप। अब प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? कौन थे? पटना से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्रामी थे? पटना की। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे अगला थी मॉडल प्रैक्टिस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।